करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाएं भूलकर भी ना करे ये चार काम, वरना पति हो जाता है बर्बाद। घर में अचानक छाने लगती है कंगाली, पूरा घर हो जाता है बर्बाद। जी हां माता बहनों, अगर आप भी करवा चौथ का व्रत रखते हैं तो इस वीडियो को एक बार ध्यानपूर्वक आखिरी तक अवश्य देखें। साथ ही हम आज आपको यह भी बताएंगे कि आखिर किन महिलाओं को करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए। साथ ही हम आपको इस वीडियो के अंत में कुछ ऐसी उपाय भी बताएंगे जिसे यदि करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाएं कर लेती हैं तो उसके पति पर कभी कोई विपत्ति नहीं आती, साथ ही उसके घर परिवार में धन की वृद्धि होने लगती है। तो आपसे आज मैं यही कहूंगा कि अपने लिए न सही, अपने घर परिवार के लिए कम से कम एक बार इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। आए दोस्तों, करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। करवा चौथ का व्रत निर्जला रखा जाता है और रात के समय चांद देखकर ही इस व्रत का पारण किया जाता है। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन रखा जाता है। आइए सबसे पहले जानते हैं इस बार कब रखा जाएगा करवा चौथ का व्रत। करवा चौथ व्रत की परंपरा सदियों पुरानी है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से पति पत्नी के रिश्ते मजबूत होते हैं। के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन रखा जाता है। कार्तिक माह की चतुर्थी तिथि का आरंभ 19 अक्टूबर को शाम में 6:17 पर होगा और 20 अक्टूबर को दोपहर में 3:47 तक चतुर्थी तिथि रहेगी। उदया काल में चतुर्थी तिथि 20 अक्टूबर को रहेगी, इसलिए करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर को ही रखा जाएगा। मान्यताओं के अनुसार करवा चौथ का व्रत सभी सुहागन महिलाएं निर्जला रहकर अपनी पति की लंबी आयु की कामना के लिए रखती हैं। मान्यता है कि इस व्रत को माता पार्वती ने भी भगवान शिव के लिए रखा था। एक अन्य मान्यता के अनुसार एक बार जब देवताओं का राक्षसों के साथ युद्ध चल रहा था तो उस समय सभी राक्षस देवताओं पर भारी पड़ रहे थे। तो सभी देवी ब्रह्मदेव के पास पहुंचते हैं और उन्हें सारी बात बताई और उनसे कहा कि वह अपनी पतियों की रक्षा के लिए क्या कर सकती है। तब ब्रह्मदेव ने उन्हें करवा चौथ का व्रत रखने का सुझाव दिया। ब्रह्मदेव के बताए अनुसार सभी महिलाओं ने करवा चौथ का व्रत रखा, जिस वजह से देवताओं की रक्षा हो सकी। तभी से करवा चौथ का व्रत रखने की परंपरा चली आ रही है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार करवा चौथ के दिन चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है, इसलिए सुहागिन महिलाएं चंद्रमा से अपनी पति की सुख समृद्धि और लंबी आयु की कामना करते हुए चंद्रमा का पूजन करती हैं। आपको बता दें कि सनातन धर्म में करवा चौथ का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे आमतौर पर सुहागिन महिलाएं मनाती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महिलाएं इस दिन कठिन व्रत का पालन करती हैं और विधिवत पूजा अर्चना करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को रखने से पति को लंबी उम्र और सुरक्षा प्राप्त होती है, साथ ही घर में समृद्धि आती है। इस साल यह पर्व 20 अक्टूबर को रखा जाएगा। तो आइए जानते हैं इस व्रत में कौन कौन पूजन सामग्री को शामिल करना चाहिए है। तो आपको बता दें कि करवा चौथ की पूजा थाली में चंदन, शहद, धूप, माचिस, पुष्प लाल और पीले, कच्चा दूध, शक्कर, शुद्ध घी, दही, मिठाई, गंगा जल, शुद्ध जल, कुंकू, अक्षत चावल, सिंदूर, मेहंदी, महावर, कंघा, बिंदी, चुनरी, चूधी, बिछुआ, मिट्टी का टोंटीदार करवा व ढक्कन, दीपक, रुई, कपूर, गेहूं, शक्कर, हल्दी, पानी का लोटा, गौरी बनाने के लिए पीली मिट्टी, लकड़ी की चौकी, चलनी, 8 पूड़ियों की अठावरी, हलवा, दक्षिणा के लिए पैसे आदि चीजें शामिल करें। ऐसा कहा जाता है कि इन सभी चीजों का पूजा थाली में होना बहुत जरूरी होता है, इसीलिए व्रत से पूर्व ही इन्हें घर पर लाकर रख लें। हिंदू पंचांग के अनुसार करवा चौथ की पूजा शाम को 5:46 से लेकर शाम 7:02 तक के बीच होगी। वहीं इस दिन चांद निकलने का समय शाम 7:54 का है। इस दौरान आप चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। इसके साथ ही पूजा के बाद अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि इस दिन चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में होगा, जिसके चलते यह दिन बेहद पावन माना जा रहा है। लेकिन कुछ महिलाओं को यह व्रत नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि किन महिलाओं को करवा चौथ का व्रत नहीं करनी चाहिए। आपको बता दें कि करवा चौथ हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाओं का एक महत्वपूर्ण व्रत है।
यह व्रत पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। करवा चौथ में महिलाएं पूरे दिन निर्जला उपवास रखती हैं और रात को चांद को देखकर ही अपना उपवास खोलती हैं। इस साल ये व्रत 20 अक्टूबर को रखा जाएगा। हालांकि सुहागिन महिलाओं के लिए इस व्रत का बहुत महत्व होता है, लेकिन कुछ खास परिस्थितियों में महिलाओं को यह व्रत नहीं रखना चाहिए। तो आपको बता दें कि गर्भवती महिलाओं को करवा चौथ का व्रत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान महिलाओं का शरीर कई बदलावों से गुजरता है। इस दौरान व्रत रखना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। गर्भवती महिलाओं को भरपूर पोषण की आवश्यकता होती है, जिसे व्रत रखने से पूरा नहीं किया जा सकता। साथ ही पूरे दिन बिना पानी के रहना शिशु और मां दोनों के लिए हानिकारक हो सकता है। उसके बाद आता है स्तनपान कराने वाली महिलाएं। बता दें कि स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि शिशु को स्वस्थ रखने के लिए मां को सही मात्रा में पोषण की जरूरत होती है, लेकिन उपवास करने की वजह से शरीर में पोषण की कमी हो सकती है, जिससे मां के साथ साथ बच्चे की सेहत पर भी असर पड़ सकता है। जिन महिलाओं को दिल से जुड़ी कोई परेशानी हो, उन्हें भी करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए। पूरे दिन बिना खाना और पानी के रहने से धमनियां सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से बीपी बढ़ता है। यह कंडीशन घातक साबित हो सकती है। शारीरिक कमजोरी, जिन महिलाओं का वजन ज्यादा कम हो या एनीमिया जैसी कोई डेफिशिएंसी डिजीज हो, उनके लिए भी उपवास करना ठीक नहीं है। सुहागिन महिलाओं को करवा चौथ की पूजा के दौरान माता पार्वती को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करनी चाहिए। साथ ही इस दिन खुद भी 16 श्रृंगार करें और हरे रंग की चूड़ियां भी जरूर पहनें। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। अब बात करते हैं उन उपायों के बारे में जिसे यदि सुहागिन महिलाएं करवा चौथ के दिन कर लेती है तो यकीनन उसके घर में कभी पैसों की कमी नहीं होगी। तो आइए जानते हैं। करवा चौथ के दिन सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें और उन्हें दुर्वा के साथ 21 गुड़ की गोलियां बनाकर अर्पित करें। इसी के साथ ओम श्री गणधिपतये नमः मंत्र का भी जप करें। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में मिठास बनी रहती है और सभी परेशानियां दूर होती हैं। पूजा समाप्त करने के बाद बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना न भूलें। करवा चौथ के दिन आप लाल सिंदूर, इत्र, केसर और चने की दाल का दान कर सकती हैं। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन खुशहाल बना रहता है। इसी के साथ अगर पति पत्नी के बीच मनमुटाव की स्थिति चल रही है तो इसके लिए करवा चौथ पर 5 बेसन के लड्डू, 5 पेड़े और 5 ही केले गाय को खिलाएं। इस उपाय को करने से लड़ाई झगड़े की स्थिति में राहत देखने को मिलती है। करवा चौथ का दिन भगवान गणेश, भगवान शिव, माता पार्वती की कृपा पाने के लिए बहुत खास होता है। करवा चौथ के दिन कुछ उपाय करने से आपको अपार धन दौलत मिल सकती है, कई मनोकामना पूरी कर सकती है। करवा चौथ के दिन लाल कपड़े में 5 हल्दी की गांठ रखकर भगवान गणेश को अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान गणेश की कृपा से आपको आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलेगा। घर में धन की आवक बढ़ेगी। कर्ज का बोझ बढ़ गया है तो करवा चौथ के दिन गणेश जी को घी और गुड़ का भोग लगाएं। फिर गणेश जी की पूजा करने के बाद उनसे कर्ज मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करें। पूजा के बाद ये घी और गुड़ गाय को खिला दें। जल्द ही आपको कर्ज से राहत मिलेगी। यदि पति पत्नी के बीच मनमुटाव चल रहा है तो करवा चौथ के दिन 5 बेसन के लड्डू, 5 पेड़े और 5 केले गाय को अपने हाथों से खिलाएं। इससे पति पत्नी के बीच संबंध मधुर होते हैं। वैवाहिक जीवन में कोई समस्या है तो करवा चौथ के दिन गणेश जी को दूर्वा के साथ गुड़ की 21 गोलियां बनाकर अर्पित करें। ऐसा करने से दांपत्य जीवन में खुशहाली रहती थी। मित्रों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके इसे अपने मित्रों बंधुओं के साथ शेयर अवश्य करें। साथ ही ऐसी और जानकारी पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।